राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी जो है दोस्तों पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पितृपक्ष के जो दिन है वो हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। पूरे साल भर में जो है दोस्तों ये 15 दिन ऐसे होते हैं जो हमारे पितरों को समर्पित होते हैं और इन दिनों में पितरों की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष के इन दिनों को लेकर ऐसी मान्यता चली आ रही है कि इन दिनों में जो हमारे पितृ जो है वो स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं और उनके परिजन जो भी हम होते हैं उनके लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध ये सभी काम जो हमें दोस्तों ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आए हुए पितृ तृप्त हो, पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त हो और पितृ प्रश्न हो और हमारे पितृ को आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो इसके लिए जो है दोस्तों हम सभी काम ये जरूर करते हैं। हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि दोस्तों पितृपक्ष के इन दिनों में पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध ये सभी चीज़ें जरूर करनी चाहिए। इस बार के पितृपक्ष जो है दोस्तों 10 सितंबर 2022 शनिवार से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे 25 सितंबर 2022 रविवार तक रहेंगे। भाद्रपद की पूर्णिमा और अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितृपक्ष कहते हैं। ब्रह्मा पुराण की माने तो सबसे पहले मनुष्य को सर्वप्रथम जो है अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे देवता प्रश्न होते हैं और इसी वजह से भारतीय समाज में बड़ों का सम्मान और मरणोपरांत पूजा की जाती है, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। वैसे तो श्राद्ध मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन यदि तिथि याद नहीं रहे तो अश्विन अमावस्या की पूजा की जा सकती है, क्योंकि दोस्तों अश्विन अमावस्या तिथि को जो है दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। तो आप अपने पूर्वजों की तिथि की याद न है तो आपको जो है दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो है पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर सकते हैं, ताकि आपके पितृ प्रसन्न हो, तृप्त हो और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और पितृ आपसे प्रसन्न रहे। तो इसके लिए जो है दोस्तों आप पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में जो है पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध ये सभी काम जो आपको जरूर करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों पितरों की आत्मा की शांति के लिए आपको काले तिल से जुड़े हुए, जी हाँ दोस्तों, काले तिल से जुड़े हुए जो आपको अपने घर पर कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में हम आपके लिए ऐसा खास उपाय लेकर आए हैं, जिससे अगर आपने काले तिल से जुड़े हुए उपाय पितृपक्ष के इन दिनों में कर लिया तो दोस्तों पितृ इतने तृप्त होंगे और पितरों की आत्मा को शांति बहुत ही अधिक प्राप्त होती है और पितृ हमेशा के लिए आपसे खुश प्रश्न होते हैं और पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यानी दोस्तों हमारे पितृ अगर जो है नरक लोक में भी है, तो अगर हम कुछ उपाय यातना और साधना करते हैं तो हमारे पितरों को जो है स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको अपने घर पर पितरों के लिए जो है काले तिल से जुड़े हुए कुछ खास उपाय आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों काले तिल जो है भगवान विष्णु जी के जो है अंश माना जाता है। तो काले तिल और कुश मिलाकर अगर पितरों को जल का अर्घ्य दिया जाए तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कहीं जगहों पर जो है कुश और तिल मिलाकर जो है पानी के साथ पितरों का तर्पण किया जाता है। इससे क्या होता है कि पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और इसे पितृ प्रश्न होते हैं, पितृ तर्पण पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। तो आप लोगों को भी जो है आपको काले तिल से जो है पितरों को तर्पण जरूर करना चाहिए, ताकि पितृ प्रश्न हो और आपकी मन मांगी मुरादें पूरी हों। तो दोस्तों हम आपके लिए कुछ ऐसे खास उपाय लेकर आए हैं, जिससे अगर आपने पितृपक्ष के इन दिनों में काले तिल से जुड़े हुए इन खास उपायों को जो है अगर आपने कर लिया तो दोस्तों घर में दिन दोगुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों बिना देरी करते हुए जानते हैं कुछ ऐसे ही खास उपाय जो हमें पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में करने चाहिए। तो पहला जो उपाय है कि दोस्तों पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान तिल का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है, तो ये उनके पसीने से निकला है। तो मान्यता है कि तर्पण के दौरान काले तिल से पिंडदान करने से मृतक को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, हम हमारे पितरों के लिए जो है तिल का प्रयोग करके पिंडदान करते हैं, तो इससे जो है दोस्तों हमारे पितरों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इससे पितृ हमारे ऊपर बहुत ही प्रश्न होते हैं, क्योंकि हमारे वजह से हमारे पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों कुश को सबसे बड़ा शुद्ध माना जाता है, यह भगवान विष्णु जी का अहम हिस्सा होता है, इसलिए श्राद्ध कार्य में इसका होना बहुत ही जरूरी होता है। कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुश की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के रोम से हुई थी और इसे धारण करके तर्पण करने से मृतक की आत्मा को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। और साथ ही दोस्तों तुलसी, गौ,
एवं काले तिल मोक्ष करदान वाले होते हैं। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें, तुलसी गोदान और काले तिल जो है दोस्तों ये मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। तो श्राद्ध क्रिया के दौरान जब भी आप श्राद्ध करें तो दोस्तों इस दौरान जो आपको इनमें से किसी भी एक चीज़ का दान जो है कर देना चाहिए। इससे आत्मा को शांति मिलती है, पितृ प्रश्न होते हैं, तृप्त होते हैं और आपकी हर मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं। तो दोस्तों पितरों की आत्मा की शांति के लिए आपको इन दिनों में जो है तिल का दान आपको जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तिल का दान करने से जो है पितृ तृप्त प्रश्न होते हैं और आपकी हर मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं। तो दोस्तों पितरों की आत्मा की शांति के लिए आपको तिल का दान इन दिनों में जरूर करना चाहिए। काले तिल यम देवता को समर्पित होता है, तो इसीलिए जो है दोस्तों पिंड दान करते समय चावल के साथ काला तिल मिलाया जाता है। काले जो है दोस्तों आपने देखा होगा कि पिंडदान करते समय जो है चावलों का गोला बनाकर उसके ऊपर तिल अर्पण करके जो है पिंडदान किया जाता है। तो इससे जो है यम देवता भी प्रसन्न होते हैं और यम देवता की कृपा से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हमारे पितर हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। और वहीं दोस्तों तुलसी दल की महक पितरों को बहुत ही पसंद होती है, इसलिए उन्हें जल चढ़ाते समय तुलसी जी के पत्ते भी जरूर डालें, इससे उनकी आत्मा तृप्त होती है। पितृपक्ष के दौरान काले तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक। पितृपक्ष के दौरान तिल, लोहा, काला, सोना, कपास, धन, सप्तधान्य, भूमि, गौ को शुभ माना जाता है। तो ये अष्टमहादान कहलाते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती रहती है। श्राद्ध क्रिया में ब्राह्मणों को दान देना, उन्हें बिठाकर उनके पैर धोने से पूर्वज प्रसन्न होते, इससे कुंडली के दोषों का प्रभाव कम होता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए गीता का दान करना भी अच्छा माना जाता है। साथ ही पितरों के चरणों में सफ़ेद पुष्प जरूर चढ़ाएं, इससे पितर और भी अधिक प्रसन्न होते हैं। और साथ ही दोस्तों पितृपक्ष के इन दिनों में आपको एक काम जरूर करना चाहिए कि आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार 1.25 किलो काले तिल दान जरूर करना चाहिए। अब ये दान किसको करना चाहिए कि दोस्तों जो भी आप मंदिर में जाएं या फिर घर के नज़दीक जहाँ कई गरीब व्यक्ति या फिर कोई भी आपके घर के नज़दीक रहता है तो वहाँ पर आपको काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। तो आप एक काम करें कि 1.25 किलो काला तिल लें और आप ले जाकर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा करने से भी उसका अंश जो है वो हमारे पितरों को प्राप्त होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और हम लोगों की हर मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं। तो दोस्तों आपको ये काम जो है पितरों के लिए ज़रूर करना चाहिए। और ठीक इसी तरह जो है दोस्तों आप एक काम करें कि 1 मुट्ठी काले तिल लें और 1 मुट्ठी काले तिल ले जाकर जो है दोस्तों उन तिलों को ले जाकर आप अपनी घर की छत पर फेंक दें। और जैसे ही जो है दोस्तों कोई पक्षी उस काले तिल को खा ले तो समझ लीजिएगा कि दोस्तों इससे आपके उसका काले तिलों का जो अंश है वो हमारे पितरों को प्राप्त होता है। तो ये काम भी आपको पितृपक्ष के इन दिनों में जरूर करना चाहिए। पितृ तृप्त प्रश्न होंगे और हर मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में जो है हमारे पितृ जब धरती पर आते हैं तो कोए के रूप में आते हैं। तो काले तिलों के लड्डू बनाकर जो है कौओं को जरूर खिलाएं। ऐसे जो है दोस्तों हमारे पितरों को भोग लगता है और पितृ प्रसन्न होते हैं, शीघ्र उनकी कृपा प्राप्त